एक ऐसी दुनिया जहां सेंचुरीज पहले धरती के ऊपर ही एक ऐसी रिफ्ट ओपन हुई थी जिससे डायमेंशनल बीस्ट यानी मॉन्स्टर्स ने प्लेनेट पे हमला करना शुरू कर दिया था और इंसानियत को एक बहुत ही बड़े खतरे में ला दिया था। लेकिन अवेकन वॉरियर्स ही थे जो इस दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। ये कहानी ये टियान की है जिसने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था और अब उसे ही उसके सिस्टर का ध्यान रखना था और इसके लिए उसे चाहिए पावर और टैलेंट। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूएलिंग कहीं से एक पोशन को निकालती है और फिर उसे पीने लगती है और उसके बाद वो बैठकर कल्टीवेट करने लगती है। एंड ये वो कर रही थी अपनी मेडिकल हेल्थ को रिकवर करने के लिए ताकि वो फिर से एकदम चकाचक हो पाए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था जो आप सोच रहे हो। एनीवेज, ये तियान यूएलिंग से पूछता है, यूएलिंग आखिर तुम सेक्रेटरियम के बारे में काफी कुछ जानती हो, तो यहाँ का सबसे ज्यादा कीमती खजाना आखिर है क्या? क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर हेवनली और या फिर अर्थली ट्रेजर है? जिसपे हील होते यूएलिंग बताती है कि सबसे ज्यादा कीमती वाला जो ट्रेजर है वो वाइटल स्टोन वेन होगा, पर दरअसल वही यून फैमिली का भी टारगेट है। या पीएफसी किंग यून के फैमिली की बात हो रही है जिसे हमने कुछ ही एपिसोड्स पहले देखा था और उसकी फैमिली भी काफी बड़ी और खतरनाक है। और ये त्यान यूएलिंग से पूछता है, तो क्या वही ट्रेजर तुम्हारा भी टारगेट है? पर यूएलिंग इस बात पर साफ साफ इनकार करती है और ये त्यान को बताती है कि वो उस खजाने को ढूंढना चाहती है जो उसके पिता ने पीछे छोड़ दिया था। जिसपे ये त्यान भी हैरान हो जाता है और यूएलिंग से उसके बारे में पूछता है और फिर यूएलिंग उसे बताती है कि 20 साल पहले उसके पिता यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर डिस्कवर किया था, पर उनकी किस्मत काफी बुरी थी क्योंकि उसे वही खतरनाक फेरोशियस बीस्ट गार्ड कर रहा था जिसके पास टेलीपोर्ट करने का टैलेंट था। तो इसलिए यूएलिंग के पिता उस ट्रेजर को पाने में नाकामयाब हो गए और इसलिए यूएलिंग उनके हिस्से में उस ट्रेजर को पाना चाहती थी और यही उसका यहाँ पर आने का मेन गोल था, जो कि अब उसने ये त्यान को भी बता दिया था। और यहाँ पर ये त्यान उस टेलीपोर्टेशन बीस्ट का नाम सुनकर काफी एक्साइटेड हो गया था। एंड वो इतना एक्साइटेड क्यों था आपको तो अंदाजा लग गया होगा। और वो उसके बारे में यूएलिंग से पूछता है और यूएलिंग बताती है, मेरे पिता के मानने से ये काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि वो एक फियर्स बीस्ट है जिसके पास मीडियम लेवल का स्पेस टैलेंट है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और किसी एक वीरान जगह पर हम उस फेरोशियस बीस्ट को देख भी पाते हैं जो कि बहुत ही विशाल और काफी खतरनाक सा लग रहा था और ये दिखने में काइंड ऑफ बैट लाइक था। पर इसकी खास बात थी इसकी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी जो कि इसे बाकी सभी मॉन्स्टर से खतरनाक और यूनिक बनाती है। और यहाँ ये ध्यान उस स्पेस टैलेंट के बारे में सुनकर सोच रहा था, मिड लेवल का स्पेस टैलेंट कमाल है, मुझे कुछ भी कर उसे पाना ही होगा जो कि मुझे काफी गुना और ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। एंड यहाँ पर हील होने के बाद यूएलिंग एक्सरसाइज कर अपने शरीर को कसने लगती है या फिर एक तरह से समझ लो कि वो वर्कआउट के पहले का वार्म अप कर रही थी और अपनी कमर को कसते वो बताती है, क्योंकि अब मेरे साथ तुम हो ये ध्यान जिसकी कला बाकियों से काफी ज्यादा है और नले सिपाहियों मुझे पता है आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, चलो जो भी हो ले लो मजे। एंड फिर ये ध्यान पूछता है, यूएलिंग वो सब तो ठीक है पर क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर ये ट्रेजर है क्या? और क्योंकि अब ये ध्यान यूएलिंग का पार्टनर था तो वो ये बताने के लिए मान जाती है और एक ट्रेजर फ्लावर ऑफ द हेवनली सोल के बारे में बताती है जो कि एक हेवनली एंड अर्थली ट्रेजर है जो कि किसी व्यक्ति का कल्टीवेशन लेवल काफी ही ज्यादा हायर लेवल तक ले जा सकता है। और कुछ शब्दों में कहा जाए तो उस हेवनली सोल के फ्लावर से तुम एक जीनियस को जन्म दे सकते हो और ये फ्लावर इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर एक बंदा भी उस फ्लावर की ताकत को पाले कि उसके पास इतनी ताकत आ जाएगी कि वो लोता ही ये त्यान के लनाए बेस को तबाह कर सकता है। तो सोचो आखिर कितनी ताकतवर चीज होगी वो, जिससे ऑब्वियसली ये त्यान भी इम्प्रेस था। और यूएलिंग बताती है, और इस फ्लावर की जरूरत अकेली मुझे नहीं तुम्हें और तुम्हारी बहन को भी है, जिस बात से ये त्यान भी एग्रीड था क्योंकि शायद ये त्यान तो उसे यूज ना कर पाए पर ये यू को सच में उस फ्लावर की जरूरत होगी क्योंकि आखिर जल्दी उसका टैलेंट भी जागने वाला होगा। एंड ये त्यान यूएलिंग से पूछता है, क्या तुम जानती हो कि आखिर ये हेवनली सोल फ्लावर टोटल गिनती में कितने कर होंगे? जिसपे यूएलिंग का मानना था कि 20 साल पहले तो टोटल के 10 फ्लावर थे पर इतने टाइम में कुछ बिके गए होंगे और कुछ लापता और कुछ तो बढ़ भी गए होंगे। पर यूएलिंग ये त्यान को बताती है कि वो ट्रेजर जितना भी निकले चाहे बहुत ही ज्यादा चाहे कम वो ये त्यान के साथ उसे आधा आधा जरूर बांटेगी, पर बदले में ये त्यान को वादा करना होगा कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा उस टेलीपोर्ट करने वाले फेरोशियस बेस से लड़ने के लिए। जिस पे ऑफ कोर्स ये त्यान एग्रीड था। आखिरकार उसे भी उसका टैलेंट जो चाहिए था और वो दोनों अपने इस डील को पक्की करते ताली मारते हैं और चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ उड़ते उड़ते ये त्यान पूछता है कि क्या यूएलिंग उस ट्रेजर की लोकेशन जानती है? जिस पे थिक भाभी यूएलिंग ये त्यान को बस चुपचाप उसका पीछा करने को कहती है और ये त्यान के सामने पहले ही एक खजाना मौजूद था पर वो फिर भी सोचने में लगा था, हेवनली सोल फ्लावर काफी अच्छी चीज है पर मैं इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ जितना कि मैं स्पेस टैलेंट में हूँ। और फिर ये त्यान पूछता है, तुम्हारे पिता यहाँ पर 20 साल पहले थे ना, तो उन्होंने अभी के टाइम पे तो कोई प्लान सोच लिया होगा जिस
पे यूलिंग का मानना था कि उसके पास एक प्लान ऑलरेडी है और फिर वो एक अजीब से एम्बल को निकाल कर येतियान की तरफ फेंकती है, जो कि ऑब्वियसली येतियान को नहीं समझ आता कि वो था क्या। और यूलिंग बताती है कि इस चीज को फॉर्मेशन डिस्क कहा जाता है, जो कि उसके पिता द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने इसे बनाने में काफी पैसा स्पेंड किया था ताकि वो फॉर्मेशन मास्टर द्वारा इसे मोल्ड करवा पाए। और उसके ऊपर का जो पैटर्न बन रखा था उसे बैन एयर फॉर्मेशन कहा जाता था, जो कि काफी गुना टेलीपोर्टेशन के इफेक्ट को कम कर देता था, जिस पर येतियान हैरान था कि आखिर टेलीपोर्टेशन को भी रोका जा सकता है। जिस बात पर यूलिंग का मानना था कि दुनिया में हर एक तरह की चीजें फैल रखी हैं, पर ऐसी कोई ना कोई चीज होगी ही जो दूसरे के खिलाफ जाएगी। फर्क नहीं पड़ता किसी का टैलेंट कितना भी शक्तिशाली और खतरनाक क्यों ना हो, अंततः तुम्हारा भी एक नेचुरल एनिमी जरूर होगा जो कि तुम्हारे खिलाफ हमेशा ज्यादा ताकतवर रहेगा। अलग बात है तुम्हें अपना वो दुश्मन अभी तक नहीं मिला, पर एक बात याद रखने वाली है, समुद्र में हमेशा तुमसे बड़ी मछली जरूर होगी। जिस पे येतियान को एक ख्याल आता है, अगर हर एक चीज का नेचुरल एनिमी होता है तो फिर आखिर क्या कोई मेरे टैलेंट का भी होगा, जो बात एक्चुअली में चिंता वाली थी। पर यूलिंग येतियान को ये भी बताती है कि ये फॉर्मेशन अभी परफेक्ट तो नहीं है, इसलिए उसका इफेक्टिव टाइम सिर्फ 3 सेकंड का होगा और इसका डिस्टेंस सिर्फ 800 मीटर रेडियस होगा। और उसका ओरिजिनल प्लान तो था पहले फॉर्मेशन डिस्क को एक्टिवेट कर देना और फिर येतियान के साथ मिलकर सीक्रेट टेक्निक्स को एक्टिवेट करना, पर यह काम काफी मुश्किल देने वाला था उससे डीमन आई वाले पाइथन की वजह से, इसलिए उसे सीक्रेट टेक्निक को पहले ही शुरू करना पड़ा और अब वो उसे फिर से यूज नहीं कर सकती। पर वो इस ट्रेजर हंट को भी और भी डिले नहीं कर सकते थे, इसलिए जल्दी में जो हो सके उन्हें करना होगा। पर येतियान उसे दिलासा देता है, कोई बात नहीं, मेरे होता तो मैं किसी भी चीज की चिंता लेने की जरूरत नहीं, जिस चीज से हम देख ही पाते हैं कि भाभी यूलिंग भी खुश होती है। और यहाँ पर जैसा कि कहते हैं हंसी तो फंसी। एनीवेज चलती चलती वो अचानक ही कहीं रुक जाती है और ये ध्यान भी उसके पीछे पीछे ही रुक जाता है और फिर अपने सामने की जगह को दिखाती हुई यूलिंग बताती है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, जहां पर अब उन्हें उस टेलीपोर्टेशन बीस्ट का सामना करना था। और क्या यहाँ पर ये ध्यान उस बीस्ट का सामना कर उसके टैलेंट को पा पाएगा? अब वेल ये जानने के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके अगले एपिसोड का, जो कि दिस टाइम आई थिंक जल्द ही आएगा। तो इस बार तो चिंता लेने की जरूरत नहीं। पर जाने से पहले गाइस मेरी एक बात सुन लो, अगर आप मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई सोलो लैब की मानवा देखना चाहते हो, जो कि एकदम टॉप लेवल एडिटेड हो रखी है, तो उसका फर्स्ट एपिसोड मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाल दिया है। अगर वो एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन या फिर पेन कमेंट में दिए गए लिंक पे जाकर उसे देख लीजिए, वरना आप एनिमे का भी वेट कर सकते हैं, जो कि 2-3 दिनों में आने ही वाला है और उसे मैं एक्सप्लेन इसी चैनल पर करूंगा। सो चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं। वेल एनीवेज गाइस, मैं आपको मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।